हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 14 और अभ्यास का नाम है जैव अणु में आज हम लोग पढ़ेंगे एमिनो अम्ल कैसे बनता है, एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सेल्यूलोज क्या होते हैं और सेल्यूलोज की संरचना कैसे बनती है, यह पिछले वीडियो में बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एमिनो अम्ल क्या होते हैं, एमिनो एसिड इसको कहा जाता है। इसको जो है आप संक्षेप में ए भी कह सकते हैं। ए का नाम क्या है, एमिनो, और ए का नाम क्या हो जाएगा, एसिड। इसलिए इसको शार्ट में संक्षेप में कह सकते हैं ए। यह प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। प्रोटीन की जो है संरचनात्मक इकाई कौन होता है, तो एमिनो अम्ल होता है। इनमें एमीन समूह तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित होते हैं। मतलब इसमें जो होता है एमिनो समूह होता भी है और कार्बोक्सिलिक समूह, मतलब इसमें दो प्रकार के समूह उपस्थित होते हैं। क्या कहलाते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ एमिनो है और अम्ल है, कौन सा अम्ल होगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और ये किसकी इकाई होती है, तो यह प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। अब यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पर R और यहाँ पर CH और यहाँ पे COOH, तो यह क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और NH2 क्या है, एमीन होता है। तो यहाँ एमीन जो रहेगा वह क्षारीय प्रकृति का रहेगा और यह जो है अम्लीय प्रकृति का, क्योंकि यह अम्ल है इसलिए कौन सा प्रकृति होगा, अम्लीय प्रकृति होगा। और यह जो है कौन सी प्रकृति होगा, तो क्षारीय प्रकृति का होगा। तो समझ में आ गया होगा कि एमिनो अम्ल जो होते हैं वह प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होते हैं। और एमिनो अम्ल में दो समूह होता है, कौन कौन समूह होता है, एमिनो होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एमिनो का वर्गीकरण। तो अब यहां पर हेडिंग नोट कर लेंगे, एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। एमिनो अम्ल का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण जो किया गया है वह दो प्रकार का किया गया है। पहला जो वर्गीकरण किया गया है NH2 के समूह के आधार पर किया गया है और दूसरा जो है रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पहला लिखेंगे, यहाँ पर पहला जो इसमें लिखा जाएगा NH2 समूह, मतलब NH2 समूह के स्थिति में, NH2 समूह के स्थिति के आधार पर, एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। अब पहले किसका वर्गीकरण करेंगे, किसके आधार पर, तो NH2 जो है, NH2 समूह के स्थिति के आधार पर एमिनो अम्ल का वर्गीकरण किया जाएगा। अब यहाँ NH2 के स्थिति के आधार पर एमिनो अम्ल का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम हो जाएगा अल्फा एमिनो अम्ल, दूसरा का नाम होगा बीटा एमिनो अम्ल और तीसरा का नाम होगा गामा एमिनो अम्ल होता है। तो यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पर NH2 के समूह की स्थिति के आधार पर एमिनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन होते हैं, तो पहला का नाम है, यहाँ पहला लिख लेंगे, पहला, दूसरा और यहाँ लिखेंगे तीसरा। तो अब पहला का नाम हो जाएगा अल्फा एमिनो अम्ल। अल्फा के बाद से लिखेंगे बीटा एमिनो
अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल। तीसरा लिख लेंगे गामा एमिनो अम्ल। तो यह जो है NH2 के आधार पे जो है 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल, गामा एमिनो अम्ल। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्फा एमिनो अम्ल। अब अल्फा एमिनो अम्ल क्या होते हैं? अगर अल्फा का आपको याद हो गया, अल्फा अगर याद हो गया तो समझिए बीटा और गामा भी याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों को जानकारी रखेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर COOH है और यहाँ पे जो है C जुट गया, पुनः C जुट गया, पुनः जो है C जुट गया, तो यहाँ से जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे अल्फ़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको अल्फ़ा, इसको बीटा और इसको गामा बोला जाता है। इसको याद रखेंगे। जब COOH के साथ जो है यहाँ पे C जुटा रहेगा, एक C जुटेगा तो अल्फ़ा बोला जाता है, 2 C जुटा रहेगा तो बीटा बोला जाता है, 3 C जुटा रहेगा तो गामा बोला जाता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो इसी में आपको समझना है अल्फा एमिनो, बीटा एमिनो और गामा एमिनो इसी में छिपा हुआ है। बस पहला के लिए अल्फा, दूसरा के लिए बीटा और तीसरा के लिए गामा का प्रयोग करेंगे। अब कैसे यहाँ प्रयोग करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे इनमें, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे एमिनो अम्ल, ऐसे एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल NH2 समूह, NH2 समूह अल्फा कार्बन से, किस कार्बन से? अल्फा कार्बन पर उपस्थित होते हैं, कितना आसान है। ऐसे एमिनो अम्ल जो, क्या लिखेंगे? जो NH2 समूह अल्फा कार्बन पर उपस्थित होते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल कहलाते हैं, कितना आसान है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बस यहाँ अल्फा कार्बन पर उपस्थित होंगे, अगले में यहाँ पे बीटा कार्बन और यहीं पे क्या लिखेंगे? गामा। बस यहीं पे एक शब्द खाली बदलेगा, अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे जो है एक कार्बन के साथ इसको जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पर RCH और यहाँ COOH, यहाँ से COOH के आगे कितने कार्बन हैं? एक कार्बन है, तो अल्फा बॉन्ड इसको बोला जाता है, अल्फा बोला जाता है। तो यहाँ पर ये और यहाँ पे NH2 इसको लटका देंगे। अब इसका नाम क्या हो गया? तो यहाँ पे देखेंगे, COOH है, उसके आगे एक ही कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा एमिनो अम्ल। इसका नाम हो जाएगा अल्फा एमिनो अम्ल, इसका नाम है। कैसे पता चला है? क्योंकि COOH के आगे एक कार्बन है। अगर यहाँ पर जो है ऐसे लिखते हैं, ये R के जगह पे जो है H लिख दिया जाए और यहाँ CH और C डबल बॉन्ड H और यहाँ NH2 लटका हुआ है, तो ये अल्फा एमिनो अम्ल है। लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा एमिनो। और कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन को क्या कहा जाता है? एथेन कहा जाता है। लेकिन COOH है तो यह जो है एथनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? एथनोइक अम्ल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? एथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो गया? पूरा का नाम क्या हो गया? अल्फा एमिनो एथेनोइक अम्ल हो गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब हम लोग पढ़ेंगे बीटा। तो बीटा का जो है और गामा का उत्तर आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ लिखेंगे बीटा एमिनो अम्ल। अब इसका उत्तर कैसे बनेगा? तो यहाँ पर बस यही जो है अल्फा के जगह पे क्या कर लेंगे? बीटा कर लेंगे। तो यहाँ कैसे लिखेंगे? ऐसे एमिनो अम्ल जो NH2 समूह
जो NH2 समूह बीटा कार्बन पर उपस्थित होता है, बीटा कार्बन पे क्या होता है, उपस्थित होते हैं बीटा एमिनो अम्ल कहलाते हैं, बीटा एमिनो अम्ल कहलाते हैं या कहते हैं। तो यहाँ जो है बीटा कार्बन पे उपस्थित होगा और इसके पहले क्या था, अल्फा कार्बन पे उपस्थित था। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, RCH क्या रहेगा यहाँ पर, CH, और यहाँ क्या रहेगा CH2 और COOH, और यहाँ पर NH2 लटका है। तो कितने कार्बन के पास है, मैंने COOH के आगे 2 कार्बन है तो बीटा बोला जाता है, यह अल्फा है और यह क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो एक कार्बन पर अल्फा, दूसरे कार्बन को बीटा बोला जाता है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा एमिनो अम्ल, इसका नाम हो गया। कितना आसान है। अगर यहाँ पे जो है इसका जो है दूसरा अगर मान रखते हैं, जैसे यहाँ पर H, CH और यहाँ CH2 और यहाँ पर COOH और यहाँ NH2 है। अब इसका नाम रखना है। तो यहाँ पर जो है कि कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, बीटा एमिनो और यहाँ पर मीथेन, एथेन, प्रोपेन, तो इसका हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक, क्योंकि एसिटिक है और एसिटिक में ओइक शब्द जोड़ा जाता है, ओइक अम्ल जोड़ा जाता है, इसलिए क्या बनेगा, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि बीटा एमिनो, अल्फा एमिनो क्या होते हैं। अगर गामा एमिनो की बात कहा जाए तो आप तो इसका परिभाषा बना ही सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर गामा एमिनो अम्ल, सेम परिभाषा रहेगा जैसे ऊपर बनाया गया है अल्फा का, बीटा का, सेम ऐसे ही परिभाषा इसका भी बनेगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे एमिनो अम्ल जो NH2 समूह गामा कार्बन पर उपस्थित होते हैं गामा एमिनो अम्ल कहलाते हैं, गामा एमिनो अम्ल कहलाते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या लिखेंगे, ऐसे एमिनो अम्ल जो NH2 समूह गामा कार्बन पर उपस्थित होते हैं। इसके पहले यहाँ अल्फा था, एक बार बीटा था और एक बार गामा है। कितना आसान है। अगर यहाँ पे बनाते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, RCH, यहाँ लिखेंगे CH2 COOH और यहाँ पर NH2 है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, अल्फा, इसको बीटा और इसको क्या बोला जाएगा, गामा, यहाँ गामा बोलते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम होगा गामा हो गया गामा एमिनो अम्ल इसका नाम हो जाएगा। अगर यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ पर इसका एग्जाम्पल EH, CH, CH2 और यहाँ COOH और यहाँ पर जो है NH2 लटका हुआ है। तो अब इसका नाम अगर रखते हैं तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन है तो लिखेंगे गामा एमिनो ब्यूटेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। कितना आसान है।
तो ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या कहा जाता है, ब्यूटेन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है COOH जुटा हुआ है तो ओइक अम्ल शब्द जोड़ा जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। तो अमीनो अम्ल का वर्गीकरण जो है NH2 समूह के आधार पे 3 प्रकार के, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये तीनों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए, बहुत सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। अब अगले हम लोग भाग में पढ़ेंगे रासायनिक प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्ल का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, वह कल वाले भाग में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। तो वीडियो को आप सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।